मैथ्स विद पूजा में सबका स्वागत है। चैप्टर 5 लीनियर इनइक्वालिटी स्टार्ट करने से पहले मेरे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इनइक्वालिटीज़ पढ़ने से पहले थोड़ा हम रिवर्स में क्विक रिवीजन कर लेते हैं जाके कि हमने अभी तक इक्वेशन पढ़ा है। इक्वेशन होती हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब हम इक्वल यूज़ कर लेते हैं तो वो हमारी इक्वेशन बन जाती है। इक्वेशन इक्वल यूज़ राइट। अब यहाँ पे इक्वेशन हमने टाइप्स पढ़े, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक इक्वेशन। सो लीनियर इक्वेशन होता है कि किसी भी वेरिएबल में अगर पावर 1 हो, किसी इक्वेशन में उसके वेरिएबल पर पावर 1 होती है तो वो हमारी लीनियर इक्वेशन कहलाती है। वेरिएबल होता है जो फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है, मीन्स वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है, चेंजेबल होती है, वो हमारा वेरिएबल कहलाता है, जिससे हम एक्स वाई जेड और ए बी सी किसी भी अल्फाबेटिकली लेटर से हम वेरिएबल्स को डिनोट करते हैं। तो किसी भी इक्वेशन में अगर वेरिएबल पर पावर 1 है दैट मीन्स कि वो हमारी लीनियर इक्वेशन है। फॉर एन एग्जांपल ax plus b equal to 0. So this equation is linear equation where variable is x and a and b are constant. क्लियर। एंड ए एक्स, तो ए हमारा जो होता है वो एक्स का कोफिशिएंट होता है, ए इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एंड फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो हेयर इज इन वेरिएबल पावर क्या हुआ है हमारी 2 है, एक्स वेरिएबल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और एक्स की पावर है हमारी 2। तो जिस वेरिएबल पर पावर 2 होगी हाईएस्ट पावर 2 होती है, और कह लो डिग्री, जिस इक्वेशन में डिग्री 2 होती है वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। यहाँ पे हमें सिर्फ लीनियर और क्वाड्रेटिक के बारे में ही पढ़ना है। तो अब हम अपने चैप्टर पर आते हैं। चैप्टर का नेम है लीनियर इनइक्वालिटीज। मीन्स यहाँ पे लीनियर इक्वेशन में से इक्वेशन को हटा दिया और इनइक्वालिटीज को ले आए। दैट मीन्स कि जो हम इक्वेशन में इक्वल साइन यूज करते थे, सो इक्वल को हटा दिया और इक्वल की जगह पे हमने लेस देन, ग्रेटर देन, जो बाकी के साइंस होते हैं एक्सेप्ट इक्वल, वो हमने यूज कर ली। तो वो हमारा इक्वेशन फॉर्म हट गया। क्यों हटा? क्योंकि इक्वेशन में हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिलती थी और इनइक्वालिटीज में हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलेगी, हमें या तो लेस देन मिलेगी या फिर ग्रेटर देन मिलेगी। क्लियर। तो यहाँ पे हम बाय डेफिनेशन और क्लियर कर लेते हैं, अ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग वेरिएबल ऑन अ साइन ऑफ इनइक्वालिटी ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल्स। दीज आवर 4 साइंस। जो ये जब हम साइन यूज़ करते हैं इक्वेशन में तो वो इक्वेशन हमारी इनइक्वालिटीज में चेंज हो जाती है, कॉल्ड एन इनइक्वालिटीज। क्लियर। एक ऐसे स्टेटमेंट जो किसको इन्वॉल्व कर रहा है, वेरिएबल को, और कौन सा साइन यूज़ कर रहा है वो ये वाले साइन, तो वो दोनों मिलके हमारा इनइक्वालिटी का फॉर्म ले लेते हैं। अब हमने लीनियर 2 इनइक्वालिटीज़ हैं हमारी, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक। सो लीनियर क्वाड्रेटिक की जो डेफिनेशन वो सेम फॉलो होगी फॉर इनइक्वालिटीज़। क्या कि हमारी जो वेरिएबल की पावर है वो हमारी लीनियर पावर होना चाहिए। लीनियर मीन्स होता है 1। So inequality involving 1 or 2 variable in linear power is known as linear inequality। अब यहाँ पे 1 और 2 वेरिएबल आ गया। 1 वेरिएबल की बात करते हैं तो 1 वेरिएबल मतलब x, ओनली 1 अल्फाबेट। जब इक्वेशन में ax प्लस b इक्वल 0, ये हमारी इक्वेशन है, ये हमारी लीनियर इक्वेशन है। क्लियर। अब यहाँ पे मैं फॉर 2 वेरिएबल बात करूँ तो ax प्लस b बाय प्लस c इक्वल 0। तो यहाँ पे पावर वेरिएबल पर 1 ही चल रही है, बट वेरिएबल मेरे 2 आ गए, x एंड y। तो मैं क्या कहूँगी, ये मेरी लीनियर इक्वेशन है फॉर 2 वेरिएबल। तो यहाँ पे लीनियर इनइक्वालिटी अगर मैं लिखूँ तो लीनियर इनइक्वालिटी इस तरह से बनेगी, ax प्लस b ग्रेटर देन c। क्लियर। ये मेरी एक इनइक्वालिटी है, ये फॉर 1 वेरिएबल है। और सिमिलरली फॉर 2 वेरिएबल मैं लिखूँ तो ax प्लस b बाय इज प्लस c इज लेस देन 9। यहाँ पे मैंने कोई कांस्टेंट फिक्स्ड वैल्यू ले ली 9। ये मेरी फॉर 2 वेरिएबल लीनियर इनइक्वालिटी है और ये मेरी फॉर 1 वेरिएबल लीनियर इनइक्वालिटी है। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट आता है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी वही जो पावर क्या हो, क्वाड्रेटिक पावर हो, मीन्स वेरिएबल्स पर पावर 2 हो। And this is also same for 1 or 2 variable. So an inequality involving 1 or 2 variable in quadratic power is known as quadratic inequality. Quadratic inequality क्या होगी कि भाई जिनके वेरिएबल्स पर पावर क्या हो, 2 हो। ये है 1 वेरिएबल के लिए,
ये है मेरी 1 वेरिएबल के लिए हो गई, एंड फॉर 2 वेरिएबल के लिए मैं लिखूँ सो ax² प्लस by प्लस c इज ग्रेटर देन 3। ठीक है, तो ये हो गई फॉर 2 वेरिएबल, और ये इनइक्वालिटी हो गई मेरी फॉर 1 वेरिएबल। इन्हें हम इनइक्वालिटी बोलेंगे, अब हम इक्वेशन नहीं बोलेंगे। अब आती है हमारी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी एंड स्लैक इनइक्वालिटी होती क्या है। तो जब भी किसी इनइक्वालिटी में लेस देन और ग्रेटर देन यूज हो, जिस इनइक्वालिटी में लेस देन एंड ग्रेटर देन यूज हो, वो हमारी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी कहलाती है। एंड जब हम इनमें इक्वल यूज़ कर लें, जब हम इन दोनों साइन में इक्वल ऐड कर ले, मीन्स ग्रेटर देन इक्वल एंड लेस देन इक्वल जो इनइक्वालिटी होंगी वो मेरी स्लैक इनइक्वालिटी कहलाएंगी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने दोनों में इक्वल लगा दिया, तो ये इनइक्वालिटी और ये इनइक्वालिटी मेरी स्लैक इनइक्वालिटी है। एंड यहाँ पे ये जो इनइक्वालिटी लिखी है मैंने, ये इनइक्वालिटी मेरी कैसी है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। क्लियर। अब इनके कुछ रूल्स हैं। क्या, किसी भी इनइक्वालिटी में हम कोई भी नंबर अगर ऐड करें, कोई सेम नंबर मैंने LHS और RHS बोथ साइड ऐड किया, तो इसमें हमारे साइन में कोई चेंज नहीं होता है। क्यों, हम कर सकते हैं क्या, कोई भी सेम नंबर हम बोथ साइड ऐड कर सकते हैं, बोथ साइड हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और इन नंबर्स को हम किसी से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, एंड मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। पर मल्टीप्लाई के लिए एक कंडीशन आ जाती है कि हमारा जो नंबर है वो पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर्स को हम जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोथ साइड कर सकते हैं, हमारे साइन में कोई चेंज नहीं होगा। देयर इज नो चेंज इन साइन ऑफ इनइक्वालिटी। क्लियर। तो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव नंबर से नो चेंज, एंड डिवाइड भी करेंगे पॉजिटिव नंबर से तो नो चेंज। पर चेंज कहाँ आएगा, चेंज जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी के दोनों साइड में, तो बस कुछ नहीं होगा, साइन रिवर्स हो जाएगा। जैसे अगर लेस देन यूज है सो ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा। अगर ग्रेटर देन इक्वल यूज है तो वो रिवर्स होके लेस देन इक्वल में आ जाएगा, और अगर उस इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन है तो वो रिवर्स होके किस में चला जाएगा, लेस देन में। बस इतना चेंज होगा। कंडीशन क्या, कि व्हेन वी यूज नेगेटिव नंबर फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड फॉर डिवीजन, तो बस हमारा जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस और कर लेते हैं तो हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन समझ के हम हमारे कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4x + 3 < 6x + 7। तो हम इसे किस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे कि जो x की टर्म होती है उनको हम एक साइड ले लेते हैं, बाकी जो हमारी कांस्टेंट टर्म होती है उनको हम दूसरी साइड ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रांसपोजिंग क्या, 6x टू LHS में ट्रांसफ़र करेंगे 6x को, एंड 3 को कहाँ करेंगे, 3 टू RHS। क्लियर। तो 6x को हम इधर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, 3 को हम राइट हैंड साइड में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो 6x अभी हमारा पॉजिटिव है, तो दूसरी साइड आएगा तो हमारा नेगेटिव हो जाएगा। साइन हमारा सिमिलर रहेगा, इधर हमारा 7 ऑलरेडी है और 3 वहाँ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो 4x - 6x हमारा 2x हो गया, लेस देन। यहाँ पर हमारा क्या होगा, -4। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। सो मल्टीप्लाई y माइनस। ठीक है। तो जब यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 2x हो गया और यहाँ पे 4 हो गया। लेकिन मैंने अभी बताया था कि जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे इनइक्वालिटी में, तो हमारा जो साइन है इनइक्वालिटी का वो रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स मीन्स अभी कौन सा साइन है, लेस देन है, तो अब मेरा साइन आ जाएगा ग्रेटर देन। अब और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 हमारा मल्टीप्लिकेशन में है तो हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। सो x ग्रेटर देन 4/2, 2 2 ज़ा 4, सो x ग्रेटर देन 2। अब देखिए ये इनइक्वालिटी देख के हमें पता चल रहा है कि हमारी x की वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं। x की वैल्यू हमारी 2 से ज़्यादा होंगी, तो यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल नहीं है। अगर ग्रेटर देन इक्वल साइन होता तो 2 भी इंक्लूड होता, उसमें 2 भी इंक्लूड होता। तो मैं इसकी अगर रेंज लिखूँ तो किस तरह से लिखूँगी, देखो 2 से ज़्यादा है। ठीक है। अगर मैं इसमें x की वैल्यू लिखूं या x के सॉल्यूशन लिखूं या उसकी रेंज लिखूं, कहाँ से कहाँ तक x के सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो x की जो वैल्यू है 2 से ज़्यादा है,
2 से ज़्यादा है, मतलब किस साइड जाएगी हमारी नंबर लाइन में, देखो ये 0 होता है, ये 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अब ये हमारा 2 नंबर है, x की वैल्यू 2 से ज़्यादा है, तो 2 से ज़्यादा नंबर तो हमारे इस साइड जा रहे हैं, हमारे राइट हैंड साइड में जा रहे हैं। तो जब हम इसे नंबर लाइन पर डिनोट करेंगे तो इस तरह से करेंगे, ये सर्कल बनाया और ये लाइन का एरो हमने, जो हमारी किस डायरेक्शन में जा रहा है, हमारे आगे की साइड नंबर्स बढ़ रहे हैं और ये कहाँ तक जाते हैं, अप टू इनफाइनाइट। तो इसकी मेरी रेंज होगी 2, इनफाइनाइट। देखो मैंने इसे ओपन इंटरवल में लिखा है, क्यों, क्योंकि मेरा 2 इंक्लूड नहीं है। तो ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं कि ओपन इंटरवल कब होता है, जब हमारा, जैसे यहाँ ओपन इंटरवल है तो ये हमारा 2 इंक्लूड नहीं है, और इनफाइनाइट तो इंक्लूड होता ही नहीं है। तो इनफाइनाइट के साथ तो हमारा हमेशा ओपन इंटरवल आता ही है। अगर यहाँ पर इक्वल भी होता तो ये मेरा चेंज हो जाता है, यहाँ पर ये हो जाता क्लोज इंटरवल, सिर्फ एक साइड, इनफाइनाइट साइड नहीं, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से हम नंबर लाइन पर शो करते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन को समझ लेते हैं। xy3 ग्रेटर दैन xy2 प्लस 1। सिमिलरली x की टर्म को हम एक साइड ले आएंगे, तो xy2 को मैं इधर ट्रांसफर कर रही हूँ, तो x/3 माइनस xy2 ग्रेटर देन 1 इस तरह रहेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 2x माइनस 3x अपॉन 6 ग्रेटर देन 1 माइनस x अपॉन 6 ग्रेटर देन 1। अब ये 6 को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे राइट हैंड साइड में, सो माइनस x ग्रेटर देन 6। अब x हमारा माइनस में नहीं हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा साइन चेंज हो जाएगा और x क्या हो जाएगा, मेरा माइनस का हो जाएगा। तो ये इनइक्वालिटी देखने पर मुझे x की वैल्यूज़ का पता चल रहा है कि x की वैल्यूज़ क्या है, -6 से छोटी हैं, -6 से छोटी हैं। अब इसे नंबर लाइन पर जब मैं शो करूँगी तो मेरा 0 है, -1 -2 -3 -4, इधर से ले लो, ये 0 है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। अब x की जो वैल्यू -6 कहाँ है मेरा, ये है, ये मेरा -6 है, -6 से भी छोटी है, तो छोटा नंबर तो इस डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। ये और छोटे हैं ना, -7 -8 और छोटा है, क्योंकि इस डायरेक्शन में तो हमारे बढ़ते हुए नंबर है और इस डायरेक्शन में हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर में है। तो यहाँ पे हमारा अगर मैं जब नंबर लाइन पे शो करूँगी तो ये सर्कल मेरा इस तरह से ड्रॉ होगा और ये एरो बनेगा। अगर मेरा यहाँ पर -6 इंक्लूड होता तो मेरे सर्कल को मैं फिल कर देती इस तरह से। नंबर लाइन पर शो करने का एक तरीका है कि सर्कल को फिल तब करना है जब उसमें साइन कौन सा हो, इक्वल भी हो। इनइक्वालिटी में इक्वल साइन होगा तो वो नंबर इंक्लूडेड है, और अगर इक्वल साइन नहीं है दैट मीन्स कि वो नंबर को छोड़ के सारे नंबर हैं। तो यहाँ पर हमारा ये सर्कल को हमें फिल नहीं करना है। क्लियर। अब इसको जब मैं रेंज में लिखूँ, इसके सॉल्यूशन में लिखूँगी तो क्या लिखूँगी, ओपन इंटरवल में लिखूँगी -6 टू कहाँ तक, -इनफाइनाइट तक। क्लियर। अब हम लास्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन मैंने अलग साइन लिया है, अब इसको सॉल्व करते हैं। सो 3 का मल्टीप्लाई अंदर ब्रैकेट में करेंगे और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हम पूरे ब्रैकेट में करेंगे। तो फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 3 हमारी, देन सेकंड -3x लेस देन इक्वल 2x प्लस 4 2 जार 8। अब हम x की टर्म को एक तरफ और बाकी कांस्टेंट टर्म को दूसरी तरफ। तो यहाँ पर मैं 2x को इधर ट्रांसफर करती हूँ, 3 को इधर ट्रांसफर करती हूँ। तो यहाँ -3x ऑलरेडी है, -2x हो गया, साइन सेम चलेगा, और यहाँ +8 ऑलरेडी है और 3 पॉजिटिव है तो दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ -3 -2 मिलके हो गए मेरे -5x लेस देन इक्वल, यहाँ पे क्या हो गया मेरा -5 आया। ठीक है। अब यहाँ पे मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगी, बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे लिखना पड़ता है, लिखना, तो मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या हो जाएगा, 5x ग्रेटर देन इक्वल 5, साइन चेंज हो जाएगा। क्लियर। अब हम 5 से 5 कट कर लेते हैं, या ऐसे 5 को इधर ट्रांसफर कर लो तो 5/5 सो x ग्रेटर देन इक्वल 1। अब देखो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल 1 है तो x की वैल्यू 1 भी है और 1 से ज़्यादा भी है। तो इसको जब मैं नंबर लाइन पर शो करूँगी तो 0 1 2 3, तो ये जो मेरा 1 नंबर है, 1 नंबर तो है ही x की वैल्यू, तो उसको फिल कर लो। अब 1 से 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, यहाँ पे लिमिट नहीं है तो अप टू इनफाइनाइट रहेगा। तो हम एरो साइन बना देते हैं। एरो साइन का मतलब क्या होता है, आगे तक है। ठीक है। और रेंज, और मैं इसे रेंज में लिखूं तो क्या लिखूंगी, अब मेरा आ जाएगा ओपन क्लोज इंटरवल 1 इनफाइनाइट
ओपन इंटरवल, ये मेरी रेंज होती है या इसके सॉल्यूशंस होते हैं। क्लियर? इसका नंबर लाइन पर शो करना हमने सीख लिया। इनइक्वालिटी किस तरह से सॉल्व करते हैं, किस तरह से उनकी वैल्यूज़ निकालते हैं। इनकी जो हम वैल्यूज़ निकालते हैं, वैल्यूज़ इनकी इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन भी कहलाते हैं। क्लियर? ये चैप्टर का एंड हमारा यही होता है। अभी भी आप लोगों ने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर देना और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। अभी भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ मुझे मैसेज करें, तो मैं आपका रिप्लाई बहुत जल्दी दूंगी। क्लियर? अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।